औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और कुरान समझे आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 1 ए में कुरान पाठ में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के दिन में पढ़ेंगे कोर्स का तारुफ हो गया था और ताउज़ पढ़ेंगे। आज हम ग्रामर में हम कुछ और क्वाइट पढ़ेंगे और नकाते तलीम में शौक़ की भी एक बात हुआ करेगी, हर क्लास में हो करेगी ये बात। इस सबक में 12 अल्फाज आप सीखेंगे जो कुरान में तक आज 7000 बार आ चुके हैं। कोई बता के अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 1 के एंड ख़त्म होने तक 12 अल्फाज सीखेंगे हम जो कुरान में 7000 बार आ चुके हैं। ये हमारी बैटरी, जैसे कल भाई ने बताया था कि हमारी बैटरी है, ये कुरान के हिसाब से बैटरी है, ये मोबाइल की बैटरी के हिसाब से नहीं है, कुरान के हिसाब से बैटरी है। वैसे तो हम मोबाइल की बैटरी हम कहते हैं हर बार हमारी 100 पे रहनी चाहिए, लेकिन इसकी बैटरी हमारी 100 पे क्यों नहीं जाती? इंशाल्लाह इसकी बैटरी हम 100 पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इस कोर्स में हमारा टारगेट 41,000 तक है, यहाँ तक हमारी बैटरी इंशाल्लाह आएगी। ताउज़ कुरान शुरू करने से पहले हमको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए और इसका तर्जुमा सीखेंगे आज की क्लास में हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से, जो मरदूद है शैतान। अब इसको हम एक एक लफ्ज़ को देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, कुरान में कितनी बार आया हुआ है। औज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, और ये कुरान में 7 बार आया हुआ है। देखिए ये लिखा हुआ है कुरान में कितनी बार आता है ये। हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल रखने की तलीम, अल्लाह की पनाह में यानी अल्लाह की हिफाजत। हमें हर काम से पहले हिफाजत की दुआ करनी चाहिए कि हम बाइक पे बैठ रहे हैं, हमें नहीं पता खुदा खास्ता हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हमें उससे पहले अल्लाह की पनाह में आना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट। बिल्लाह, ये कुरान में 2500 बार आया हुआ है। बिल्लाह याद करने पे आप 2500 कुरान के लफ्ज़ याद कर लेंगे। 78,000 कुल हैं और 2500 अल्फाज आप बिल्लाह याद करने पे कर लेंगे। बिल्लाह अल्लाह की, बस इस लफ्ज़ याद करने पे 2500 कुरान के लफ्ज़ आपको याद हो जाएंगे। बिल्लाह के 2 टुकड़े हैं। इस कोर्स में हम कोई भी लफ्ज़ आएगा ना उसको देखेंगे उस लफ्ज़ के कितने पार्ट बनते हैं, उस लफ्ज़ के कितने पार्ट हैं। बिल्लाह 2 पार्ट हैं इसके। बी का मतलब होता है कि अल्लाह अल्लाह, मिन का मतलब होता है से, और सिर्फ मिन याद करने से 3000 लफ्ज़ आपको याद हो जाएंगे। 2500 ये और 3000, 5000 लफ्ज़, तकरीबन आपको 6000 लफ्ज़ आपको सिर्फ ये 2 लफ्ज़ याद करने से याद कुरान पाक के हो जाएंगे। इसके दूसरे मायने भी हैं। अशैतान, लेकिन जब अलिफ लाम लग जाता है ना, अलिफ लाम के 2 मतलब होते हैं। एक होता है खास के लिए, जब अल किताब होगी तो फिर कुरान खास किताब है उसके लिए होता है। एक अलिफ लाम होता है तमाम के लिए, हर चीज़ में सारे उसमें आ जाएंगे। अल इंसान की बात नहीं है, अल इंसान आता है कुरान में, उसका मतलब है सारे इंसान। शैतान वाहिद है और शयातीन इसकी जमा है। आगे आप जमा बनाना भी सीखेंगे इस कोर्स में कि जमा आपने कैसे बनानी है। अल-रजीम, अल-रजीम की देखें इसके 2 टुकड़े हैं। अल-रजीम, अल वो जो जीम मरदूद या निकाला हुआ है, दुकारा हुआ है, और ये कुरान में 6 मरतबा आया हुआ है। रजीम का मायने कैसे याद रखें आप कि शैतान अल्लाह की रहमत किससे करीब है? नहीं, अल्लाह की रहमत से दूर है। नहीं, वो तो मरदूद है, इसलिए रजीम के मायने मरदूद है क्योंकि वो दुकारा हुआ है, मरदूद है, इसलिए इसके मायने रजीम के मायने मरदूद हैं। इसकी सबक देख लेते हैं। शैतान कौन है? हमारा सबसे बड़ा और बेहतरीन दुश्मन है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक उसको करोड़ों इंसानों ने भटकाने का तजर्बा है। इसने जन्नत में हज़रत आदम को भटकाया था। हम क्या चीज़ हैं? उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भटका दिया था, जन्नत के अंदर उसने भटका दिया था। हत्ता कि जन्नत में हर चीज़ मिलती है, हर ख्वाहिश पूरी होती है, वहाँ भी हज़रत आदम भटक गए थे। तो शैतान में इतनी पावर है। इससे बचने का क्या तरीका है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। जब भी आप गुस्सा आए, शैतानी अमल आप पे वास्ते हो, कोई बुरी काम करने के आए, तो आप औज़ु बिल्लाह पढ़ना शुरू कर दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अभी भी पढ़ लें, एक बार सारे पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम में से भी कोई आदम से बेहतर नहीं है। मज़ीद ये है कि उसने अल्लाह के सामने कहा था कि मैं दाएं बाएं ऊपर नीचे गोया हर तरफ से हमला करूँगा। शैतान हर तरफ से हमला करता है, दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से हर तरफ से हमला करता है। हम में से हर एक के साथ शैतान लगा हुआ है और वो हम पर मुसलसल हमले कर रहा है, घर में, ऑफिस में, बाजार में, ताकि कुरान क्लास में भी वहाँ पे हमले कर रहा होगा। क्या पढ़ा रहा है ये, मतलब अभी ऐसी बातें आपके दिमाग में शैतान डाल रहा होगा। बस वैसे शैतान क्या है, इससे बचने के लिए औज़ु बिल्लाह सबसे बड़ा हल है इसका। हम शैतान को देख नहीं सकते, ना मार सकते हैं, ना इस्लाम की दावत दे सकते हैं। इसका एक ही इलाज है, सबसे ताकतवर इलाज है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की। अल्लाह से बड़ी ताकत तो कोई भी नहीं है। तो इससे जब हम अल्लाह की पनाह में आ जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे हमें जान का मसला होता है। हम पुलिस वालों के पास जाते हैं कि हमें चाहिए कि मतलब बचा के रखे, हमें कोई हमें मार ना जाए।
जब हम अल्लाह की पनाह ले रहे हैं जो तमाम जहानों का रब है, जब हम उसकी पनाह में आएंगे तो हमें कौन हाथ लगा सकता है? कोई भी हमें कुछ नहीं कह सकता। हम अल्लाह की पनाह में आ जाएंगे। शैतान ने अल्लाह की नाफरमानी की और अल्लाह ने उसको निकाल दिया, यानी अल्लाह की रहमत से दूर हुआ। रजीम चाहता है कि हम उसकी बातों में आकर उसी तरह हो जाए, हम भी उसकी बातों में आ जाए और हम भी जहन्नम में जाने वाले हो जाए। नाउज़ुबिल्लाह, जहन्नम में तो नहीं जाना किसी ने भी। अब इसको बता रहे तसव्वुर साज का देख लेते हैं। इक्यानवीं स्लाइड की बात रहती है कि ये हर आयत के बाद आएगी। आयत खत्म हुई है, उसके बाद ये स्लाइड आया करेगी। सबसे पहले क्या चीज़ है? दुआ। दुआ के अल्लाह ताला दुआ करनी, हर काम से अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला चाहेगा तो वो काम होगा, वरना वो काम नहीं होगा। फिर एहतिसाब करना है, जो गलती मैं कर रहा हूँ, मतलब कि मैं क्यों हो रही गलती मेरे से, किस वजह से हो रही है, मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ और मैं क्या खड़ा हूँ इस वक्त और मैं क्यों हूँ, किस वजह से। फिर आगे प्लान बनाना है आपने, मैं इन गलतियों को कैसे सही कर सकता हूँ और मेरी क्या गलतियाँ हैं और मैं इस पर अमल करना है आगे। जब प्लान बनाएंगे फिर आपने तबलीग करनी है। ये ना प्लान बनाएंगे, अमल करेंगे, फिर तबलीग करनी है। प्लान बनाने के साथ तबलीग नहीं शुरू कर देनी। प्लान तो बन गया आपका, जब खुद अमल करेंगे फिर दूसरों को समझाएंगे, फिर दूसरों को समझ आएगी, वरना आपकी बात में असर नहीं रहेगा। वही बता रही सारे अभी ताज़ा जा रहा है। असबाब शैतान के साथ इस जंग को हमेशा याद रखते हुए पहली चीज़ अपनी हिफाजत का ख्याल रखें, सेफ्टी फर्स्ट। औज़ बिल्लाह पढ़ कर पहले आप सब पढ़ चुके हैं माशाल्लाह। कामयाब इंसान की पहली आदत ये है कि हम ताउज़ और सूरह फातिहा में 12 अहम आदत सीखेंगे। ताउज़ को मिला के औज़ बिल्लाह और सूरह फातिहा को मिला के हम 12 नई आदत सीखेंगे जिनको आपने अमल करने की कोशिश करनी है, जरूरत करनी है। औज़ बिल्लाह में आपके सामने क्या आदत नजर आ गया? औज़ बिल्लाह की क्या आदत होगी? समझ, पहली आदत क्या होगी बताना चाहेगा? किसको समझ आई हो कि औज़ बिल्लाह से क्या आदत बन सकती है? बताना चाहिए कि औज़ बिल्लाह से क्या आदत बन सकती है? शैतान दूर है, सेफ्टी फर्स्ट। हमारी पहली आदत क्या है? अल्लाह से पनाह मांगनी है, सेफ्टी फर्स्ट। अरे जीम औज़ु का तर्जुमा बताएं, इसका मायने क्या होगा? औज़ु अभी पीछे बढ़ गए हैं, इसका मायने क्या होगा? कौन सा? इसके दो मतलब हैं, बी और डी। ये भी आगे जाएंगे ना आप जरा 8वें 9वें लेसन के बाद, फिर आपको समझ आ जाएगी इसके दो मतलब क्यों हैं। मतलब इसका यही है, मैं पनाह में आता हूँ, लेकिन इसकी आपको बाद में समझ आएगी, आगे चलेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगी। अरे जीम का मायने बताएं। सबसे पहले हाथ खड़ा, जिसको आता है ना वो हाथ खड़ा किया करे, फिर खड़े होकर बताया करे। सब बोलते हैं ना, फिर समझ एक की भी नहीं आती। जिसको आता है वो हाथ खड़ा करे, खड़े होकर बता दे। हाँ बता दे। सी ठीक हो, गलत बताएंगे कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं, गलत बता देंगे तो कोई ऐसी बात नहीं। मीन का मायने क्या है? आप बता दें। से शैतान के वसवसों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक से ज़्यादा जवाब भी हो सकते हैं इसके, इसको ध्यान से देख के करिएगा, सारे पढ़ के। एक से ज़्यादा जवाब भी हैं इसके। सारे हैं, हाथ खड़ा करके बोला करें। हाथ खड़ा, अब बोलो, अब बताओ। पीछे बैठ के बता दो कि हाथ खड़ा करके बोलना है, पीछे बैठ के बता दो। सारे हैं। औज़ बिल्लाह से मुतल्लिक आदत की निशानदेही करें। उन्हें औज़ बिल्लाह से क्या आदत सीखी है? ए बी सी या डी? बी नहीं, बी नहीं है। अपनी बात का ख्याल रखना ये भी है, लेकिन बी नहीं है, डी भी नहीं है। डी कैसे हो सकती है? इनमें से कोई? सी हिफाजत, हाँ सी है। अपनी हिफाजत का ख्याल रखें। जब हम औज़ बिल्लाह पढ़ेंगे तो जो हमारे साथ बैठे लोग होंगे ना, उनको भी वो भी हिफाजत में आ जाएंगे, वो अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएंगे। अभी आप बैठे हैं, आप में से कोई एक भी पढ़ेगा ना तो आप सब, पूरी महफिल अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएगी। इसलिए इसका हिफाजत है। हमारा बदतरीन दुश्मन कौन है? ए बी सी या डी? ठीक है। बिफोर दैट कल हमने पढ़े हैं, हमारे कोर्स के 6 मकासद हैं। कुरान समझना आसान हो जाए, सबसे बड़ा हमारे कोर्स मकसद है। हमारे कोर्स हम कोर्स क्यों करा रहे हैं आपको? कुरान समझना आसान हो जाए, नमाज समझ में आ जाए, नमाज मुयस्सर हो जाए कि नमाज में आसानी हो जाए, अल्लाह की बात समझ में आने लग जाए, और हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं वो भी समझ में आने लग जाए, कुरान के साथ ताल्लुक बन जाए और नेक अमाल शुरू कर दें। और भी बहुत आगे कुछ 100 जुमले करेंगे हम, इंशाल्लाह को पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह गुजर जाएंगे 100 जुमले। हर आयत या जिक्र को हम इस तरह पढ़ेंगे कि इंशाल्लाह, हर आयत या जिक्र को कोई इस तरह पढ़ेंगे इंशाल्लाह। भी देखते हैं आगे। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हमको कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने फलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।